हेलो डियर स्टूडेंट, वेलकम टू ऑनलाइन क्लासेस इन HDSP। आज मैं आप लोगों को क्लास 4 का साइंस पढ़ाऊंगी, जिसमें से आज का जो हमारा चैप्टर है वह है 7 और चैप्टर का नाम है भोजन एवं जल की शुद्धता। ठीक है, क्या है चैप्टर का नाम? भोजन एवं जल की शुद्धता, प्योरिफिकेशन ऑफ फूड एंड वाटर। ठीक है, प्योरिफिकेशन ऑफ फूड एंड वाटर। जैसा कि क्या है भोजन एवं जल की शुद्धता। शुद्धता मतलब होता है शुद्ध भोजन और जल। ठीक है, तो जो हम लोग भोजन या जल ग्रहण करते हैं तो वह कैसा होना चाहिए? शुद्ध होना चाहिए, प्योर होना चाहिए। ठीक है, यदि हम अशुद्ध भोजन ग्रहण करते हैं तो हम अनेक प्रकार की बीमारियों से क्या हो सकते हैं? ग्रस्त हो सकते हैं। ठीक है, क्या हो सकते हैं? अनेक प्रकार की बीमारियों से हम क्या हो सकते हैं? ग्रस्त हो सकते हैं। इसलिए हमें हमेशा शुद्ध भोजन और जल को ही ग्रहण करना चाहिए। ठीक है, तो आज मैं आप लोगों को भोजन एवं जल की शुद्धता के बारे में बताऊंगी, तो आप लोग इस वीडियो को ध्यान से देखिएगा और समझने का प्रयास करिएगा। ठीक है, जो भोजन एवं जल होते हैं उनमें जो रोग के कीटाणु होने से वो क्या होते हैं? दूषित हो जाते हैं। जो भोजन और जल होते हैं उनमें क्या आ जाते हैं? रोग के कीटाणु आ जाते हैं, जिसके कारण जो भोजन और जल होता है वह क्या हो जाता है? दूषित हो जाता है। ठीक है, क्या आ जाते हैं? रोग के कीटाणु आ जाते हैं, जिसके कारण भोजन एवं जल क्या हो जाता है? दूषित या प्रदूषित हो जाता है। जो प्रदूषित भोजन खाने से हमें अनेक प्रकार की बीमारियां होती हैं, जैसे कि दस्त हुआ, हैजा हुआ, टाइफाइड हुआ, अनेक प्रकार की भयानक बीमारियों से हम क्या हो सकते हैं? ग्रस्त हो सकते हैं। यदि हम अशुद्ध या दूषित भोजन को ग्रहण करते हैं तो दस्त, टाइफाइड, हैजा जैसे खतरनाक बीमारियों से हम क्या हो सकते हैं? ग्रस्त हो सकते हैं। भोजन एवं जल को सूक्ष्म जीव क्या करते हैं? प्रदूषित करते हैं। जो भोजन और जल होता है उसको कौन से सूक्ष्म जीव क्या करते हैं? उसे प्रदूषित करते हैं। जो सूक्ष्म जीव होता है वह क्या करते हैं? उन्हें प्रदूषित करते हैं। भोजन एवं जल को यह सूक्ष्म जीव क्या करते हैं? प्रदूषित करते हैं। ठीक है, तो जो सूक्ष्म जीव क्या होते हैं? सूक्ष्म जीव इतने छोटे छोटे होते हैं कि हम इन्हें अपनी नग्न आंखों से नहीं देख पाते। ठीक है, सूक्ष्म जीव इतने छोटे होते हैं कि हम इन्हें अपनी नग्न या खुली आंखों से नहीं देख सकते हैं। इनको देखने के लिए हमें सूक्ष्मदर्शी का उपयोग करना पड़ता है। ठीक है, इन्हें देखने के लिए हमें किनका उपयोग करना पड़ता है? सूक्ष्मदर्शी का उपयोग करना पड़ता है। सूक्ष्म जीवों को देखने के लिए हमें सूक्ष्मदर्शी नामक यंत्र का उपयोग करना पड़ता है। ठीक है, जो सूक्ष्म जीव होते हैं वह कहाँ पाए जाते हैं? जैसे सूक्ष्म जीव वायु, मिट्टी, जल, भोजन तथा जंतुओं के शरीर पर पाए जाते हैं। जो सूक्ष्म जीव होते हैं वह जल, मिट्टी, जंतुओं के शरीर आदि जगहों पे सूक्ष्म जीव क्या होते हैं? पाए जाते हैं। ठीक है, इन्हें केवल ये जो सूक्ष्म जीव इतने छोटे होते हैं कि हम इन्हें केवल अपने सूक्ष्मदर्शी से ही देख पाते हैं। इन्हें जब भोजन मिलता है, नमी मिलता है, सामान्य गर्मी मिलता है तो यह क्या होते हैं? बढ़ते हैं। जो सूक्ष्म जीव होते हैं जब इन्हें नमी मिलता है, गर्मी मिलता है या फिर क्या मिलता है? भोजन मिलता है तो ये क्या होते हैं? इनकी संख्या बढ़ती है। ठीक है, तथा ये क्या करते हैं? प्रजनन भी करते हैं। ठीक है, क्या करते हैं? प्रजनन करते हैं। भोजन और जल को जीवाणुओं से मुक्त करना ही क्या होता है? शुद्धिकरण होता है। ठीक है, भोजन और जल को जीवाणुओं से मुक्त करना ही क्या होता है? शुद्धिकरण होता है। यदि हम अपने भोजन और जल को जीवाणुओं से मुक्त करते हैं तो हमारा भोजन कैसा होता है? शुद्ध होता है। ठीक है, और वह भोजन हम क्या कर सकते हैं? ग्रहण कर सकते हैं। जो भोजन है, ठीक है, यह शुद्धता कहलाता है। जब हम भोजन या जल को जीवाणुओं से मुक्त कर देते हैं तो वह भोजन क्या होता है? शुद्धिकरण कहलाता है, तथा मुक्त रहना क्या कहलाता है? शुद्धिकरण कहलाता है। ठीक है, भोजन और जल, ठीक है, भोजन और जल सूक्ष्म जीव जो है वह कितने प्रकार के होते हैं? 4 प्रकार के होते हैं। ठीक है, जो सूक्ष्म जीव होते हैं वह कितने प्रकार के होते हैं? 4 प्रकार के होते हैं। सूक्ष्म जीव 4 प्रकार के होते हैं।
के होते हैं। पहला जो है वह है फफूंदी, जिसको हम लोग इंग्लिश में कहते हैं फंगस। दूसरा जो हमारा है वह है प्रोटोजोआ। ठीक है, जो दूसरा हमारा क्या है प्रोटोजोआ। तीसरा हमारा है जीवाणु। तीसरा क्या है जीवाणु, जिसको हम लोग क्या कहते हैं बैक्टीरिया। ठीक है, चौथा जो हमारा है वो क्या है विषाणु। ठीक है, चौथा हमारा क्या है विषाणु, जिसको हम लोग क्या कहते हैं वायरस। यह हमारे क्या होते हैं सूक्ष्म जीव होते हैं। यह चारों क्या होते हैं सूक्ष्म जीव होते हैं। सूक्ष्म जीव कितने प्रकार के पाए जाते हैं? सूक्ष्म जीव 4 प्रकार के पाए जाते हैं। पहला है फफूंदी, दूसरा प्रोटोजोआ, तीसरा जीवाणु, चौथा है विषाणु। तो सबसे पहले मैं आप लोगों को फफूंदी के बारे में बताऊंगी कि फफूंदी क्या होता है। ठीक है, यह ऐसा पौधा होता है जो कि न तो हरा होता है और न ही इनमें फूल और पत्तियां पाई जाती हैं। ठीक है, यह ऐसा पौधा होता है ना तो इसमें ना तो यह हरा होते हैं और ना ही इनमें फूल और पत्तियां पाए जाते हैं। ठीक है, यह गीले चूर्ण जैसे होते हैं और ये कहाँ होते हैं? पुरानी लकड़ी या खाद्य पदार्थों में या दीवारों आदि पे यह आ जाते हैं। ठीक है, जो ये फफूंदी होते हैं वह लकड़ी, पुरानी लकड़ी या खाद्य पदार्थों या दीवारों पे यह आ जाते हैं। जैसे कि जो खाद्य पदार्थ, जैसे कि हमारे जो अचार होते हैं वह कैसे होते हैं? जो अचार होते हैं उनमें क्या लग जाती है? फफूंदी लग जाती है। ठीक है, तो वही हमारे क्या होता है कि खाद्य पदार्थों पे भी क्या आ जाते हैं? फफूंदी आ जाती है और उस खाद्य पदार्थों को क्या कर देती है? या अशुद्ध कर देते हैं। ठीक है, जो फफूंदी होते हैं वह सड़े हुए पदार्थों पर पैदा होते हैं। ठीक है, जो फफूंदी होते हैं वह सड़े गले पदार्थों पर भी क्या होते हैं? पैदा होते हैं। इनसे खुजली जैसे त्वचा रोग उत्पन्न होते हैं। जैसे जो दाग होते हैं, खुजली होते हैं, इस तरह के जो त्वचा रोग होते हैं वो फफूंदी के कारण ही होता है। ठीक है, किसके कारण होता है? फफूंदी के कारण होता है। अब हमारा जो दूसरा है वह है प्रोटोजोआ। ठीक है, दूसरा क्या है? प्रोटोजोआ। ठीक है, प्रोटोजोआ क्या होते हैं? प्रोटोजोआ भी एक सूक्ष्म जीव है। प्रोटोजोआ भी एक क्या होता है? सूक्ष्म जीव होता है। यह ऐसा सूक्ष्म जीव होता है जिनके शरीर में केवल एक ही कोशिकाएं पाई जाती हैं, अर्थात यह एक कोशिकाओं से मिलकर ही बना होता है। प्रोटोजोआ ऐसे प्राणियों का संघ है जिसमें सभी प्राणी क्या होते हैं? एक कोशिकीय होते हैं। एक कोशिकीय मतलब क्या होता है? उनके शरीर में केवल एक कोशिकाएं ही पाई जाती हैं। ठीक है, जो प्रोटोजोआ होते हैं वह ऐसे प्राणियों के संघ होते हैं जिनमें क्या पाए जाते हैं? सभी प्राणी एक कोशिकीय होते हैं। ठीक है, जो भी प्रोटोजोआ के अंतर्गत जितने भी प्राणी आते हैं उनके शरीर में केवल एक कोशिका ही पाया जाता है। ठीक है, जो प्रोटोजोआ है उनसे मलेरिया तथा अतिसार नामक बीमारी होता है। ठीक है, कैसे बीमारी होता है? मलेरिया तथा अतिसार जैसे खतरनाक बीमारियां होती हैं। मलेरिया तथा अतिसार नामक बीमारी होती है। फफूंद से कैसी बीमारियां होती हैं? दाद, खुजली जैसी बीमारियां होती हैं। ठीक है, दाद और खुजली जैसी बीमारियां होती हैं। और प्रोटोजोआ से मलेरिया तथा अतिसार, इसके अलावा भी बहुत सारी बीमारियां होती हैं। प्रोटोजोआ के कारण बहुत सारी बीमारियां भी होती हैं। तो आप लोगों ने फफूंदी, प्रोटोजोआ के बारे में पढ़ लिया। अब हम पढ़ेंगे जीवाणु के बारे में कि जीवाणु क्या होते हैं। ठीक है, तीसरा हमारा क्या है? जीवाणु है।
जीवाणु या बैक्टीरिया। ठीक है, क्या होते हैं? जीवाणु या बैक्टीरिया। जीवाणु क्या होते हैं? जो जीवाणु हैं वह जीवाणुओं का जो जीवाणु होते हैं, जीवाणु भी क्या होते हैं? एक कोशिकीय जीव होते हैं। जीवाणु भी क्या होते हैं? एक कोशिकीय जीव होते हैं। ठीक है, ठीक है, जीवाणु भी क्या होते हैं? एक कोशिकीय होते हैं और ये क्या होते हैं? अति सूक्ष्म होते हैं। ठीक है, जीवाणु जो है वह एक कोशिकीय और अति सूक्ष्म जीव होते हैं। यह पृथ्वी पर, पृथ्वी के अंदर, वायुमंडल में सभी जगह पाए जाते हैं। जो जीवाणु होते हैं वह पृथ्वी पर भी पाए जाते हैं, पृथ्वी के अंदर भी पाए जाते हैं और वायुमंडल के सभी जगहों पर यह क्या पाते हैं? पाए जाते हैं। सूक्ष्मदर्शी नहीं, जीवाणु या बैक्टीरिया पाए जाते हैं। ठीक है, अर्थात हम कह सकते हैं कि जो बैक्टीरिया है वह प्रत्येक जगह पाए जाते हैं। ठीक है, बैक्टीरिया जो है वह प्रत्येक जगह पाए जाते हैं। ठीक है, तो आप लोगों ने समझा कि जो बैक्टीरिया है वह भी क्या है? एक कोशिकीय जीव और अति सूक्ष्म जीव है और यह प्रत्येक जगह क्या होता है? पाया जाता है। ठीक है, प्रत्येक जगह क्या होता है? पाया जाता है। जो जीवाणु की खोज की थी, जीवाणु की खोज हॉलैंड के वैज्ञानिक एंटोनी वान ल्यूवेनहॉक ने किया था। ठीक है, एंटोनी वान ल्यूवेनहॉक ने जीवाणु की खोज किया था। जीवाणु की खोज एंटोनी वान ल्यूवेनहॉक ने एंटोनी वान ल्यूवेनहॉक ने एंटोनी वान ल्यूवेनहॉक ने 1683 ईस्वी में किया था। 1683 ईस्वी में बैक्टीरिया की खोज की थी। ठीक है, किसकी खोज की थी? बैक्टीरिया की खोज की थी। ठीक है, एंड ये कहाँ के वैज्ञानिक थे? ये हॉलैंड के वैज्ञानिक थे। इन्होंने 1883 ईस्वी में जीवाणु की खोज की थी। ठीक है, एंटोनी वान ल्यूवेनहॉक ने 1883 ईस्वी में जीवाणु या बैक्टीरिया की खोज की थी। जो बैक्टीरिया का आकार होता है वह 2 से 10 म्यू तक होता है। ठीक है, जो बैक्टीरिया का आकार होता है वह कितना होता है? 2 से 10 म्यू तक होता है। यह बहुत छोटी होता है, बहुत छोटा होता है। ठीक है, जो जीवाणु होते हैं वह बहुत छोटा होता है। इसका जो आकार होता है वह 2 से 10 म्यू तक होता है, इसलिए हम इन्हें अपनी नग्न आंखों से नहीं देख सकते हैं। ठीक है, इसलिए हम इन्हें अपनी नग्न आंखों से नहीं देख सकते हैं। इनको देखने के लिए हमें सूक्ष्मदर्शी का उपयोग करना पड़ता है। ठीक, हमारे हाथों में ना जाने कितने सारे बैक्टीरिया या सूक्ष्म जीव होते हैं, लेकिन हम इन्हें क्या करते हैं? अपनी नग्न आंखों से नहीं देख पाते हैं। ठीक है, इन्हें हम अपनी नग्न आंखों से नहीं देख पाते हैं। अगर हम अपने हाथों को सूक्ष्मदर्शी के माध्यम से देखें तो हमारे हाथों में बहुत सारे सूक्ष्म जीव पाए जाते हैं। ठीक है, बहुत सारे क्या पाए जाते हैं? सूक्ष्म जीव पाए जाते हैं। इसीलिए कहा जाता है कि खाना खाने से पहले अपने हाथों को अच्छी तरह से क्या कर लेना चाहिए? धो लेना चाहिए। ठीक है, क्यों धो लेना चाहिए? क्योंकि हमारे जो हाथों में बहुत सारे सूक्ष्म जीव पाए जाते हैं, जिनमें से कुछ सूक्ष्म जीव क्या होते हैं? हानिकारक होते हैं और कुछ सूक्ष्म जीव क्या होते हैं? लाभदायक होते हैं। ठीक है, कुछ सूक्ष्म जीव हमारे लिए क्या होते हैं? हानिकारक होते हैं और कुछ सूक्ष्म जीव हमारे लिए क्या होते हैं? हानिकारक होते हैं और लाभदायक, दोनों प्रकार के होते हैं। तो आप लोगों ने देखा कि जो बैक्टीरिया की खोज की थी एंटोनी वान ल्यूवेनहॉक ने किया था 1883 ईस्वी में, लेकिन जो इसका नामकरण दिया था, ठीक है, जो नामकरण उन्होंने दिया था 1829 ईस्वी में एरेनबर्ग नामक वैज्ञानिक ने 1829 ईस्वी में
एरेनवर्ग नामक वैज्ञानिक ने क्या किया था? नामकरण क्या? नामकरण जो खोज तो एंटोनी वन ल्यूवेंहोक ने 1683 ईस्वी में किया था, लेकिन नामकरण जो था वह 1829 ईस्वी में एरेनवर्ग नामक वैज्ञानिक ने दिया था। ठीक है, एरेनवर्ग नामक वैज्ञानिक ने 1829 ईस्वी में इसका नामकरण किया था। ठीक है, तो जैसा कि मैंने आप लोगों को बताया कि कुछ जीवाणु हमारे लिए हानिकारक होते हैं और कुछ जीवाणु हमारे लिए लाभदायक होते हैं। तो लाभदायक में जो हमारा जीवाणु है वह है लैक्टोबैसिलस। ठीक है, क्या है? लैक्टोबैसिलस। लैक्टोबैसिलस जो है ठीक है, जो लैक्टोबैसिलस नामक जीवाणु है वह हमारे लिए क्या है? लाभदायक है। ठीक है, जो ये लैक्टोबैसिलस नामक जीवाणु है यह हमारे लिए क्या है? लाभदायक है। ये किस प्रकार से ये क्या करता है? ये जब हम लोग दूध से दही बनाते हैं तो लैक्टोबैसिलस बैक्टीरिया के कारण ही हम लोग क्या करते हैं? दूध से दही को बना पाते हैं। यह लैक्टोबैसिलस नामक बैक्टीरिया दूध में मिल जाता है और यह क्या करता है? दूध से दही बनाने में क्या करता है? हमारी सहायता करता है। तो आप लोगों ने जीवाणु के बारे में जान चुके। जीवाणु क्या होते हैं, इसकी खोज किसने किया था, इसका नामकरण किसने किया था, इसका आकार कितना हुआ, यह किस तरह से हमारे लिए लाभदायक हैं, यह आप लोगों ने जाना। ठीक है, तो जीवाणु से बीमारियां जो होती हैं, जीवाणु से बीमारियां जो होती हैं वह है टाइफाइड है, क्षय रोग है। क्षय रोग इसे हम लोग क्या कहते हैं? टीबी कहते हैं। ठीक है, इनसे कौन सी बीमारियां होती हैं? क्षय रोग होता है, टाइफाइड है, निमोनिया आदि रोग जीवाणु के कारण होते हैं। ठीक है, आदि रोग किसके कारण होते हैं? जीवाणु के कारण होते हैं, जैसे कि टाइफाइड हुआ, क्षय रोग हुआ, निमोनिया हुआ। इसके अलावा भी बहुत सारी बीमारियां हैं जो बैक्टीरिया के द्वारा फैलते हैं या बैक्टीरिया के द्वारा होते हैं। ठीक है, जो इनकी आकृति होती है वह कैसे होती है? छड़ जैसी होती है। छड़ जैसी, चक्राकार अथवा गोल होती है। मतलब चक्राकार होती है और कैसी होती है? गोल होती है। तो आप लोगों ने जीवाणुओं के बारे में जान चुके कि जीवाणु क्या होते हैं। अब हमारा जो नेक्स्ट था वह क्या है? चौथा सूक्ष्मजीव हमारा क्या था? विषाणु था। ठीक है, चौथा जो हमारा है वह क्या है? विषाणु है। चौथा हमारा क्या है? विषाणु है, वायरस है। वायरस जो है वह यह जीवाणुओं से भी छोटा होता है। ठीक है, जो वायरस होता है वह जीवाणु से भी क्या होता है? छोटा होता है। जीवाणु क्या होता है? छोटा होता है। इनसे जो बीमारी होते हैं वह है पोलियो, चेचक, पोलियो हो गया, चेचक हो गया, जुकाम हो गया, आदि बीमारियां इससे होती हैं। ठीक है, आदि बीमारियां वायरस के कारण होती हैं। ठीक है, जीवाणु जो विषाणु है वह जीवाणु से भी क्या होता है? छोटा होता है और इनसे पोलियो, चेचक, जुकाम आदि जैसे बीमारियां होती हैं। ठीक है, जो विषाणु की खोज की थी वह रूसी वैज्ञानिक इवानोवस्की ने किया था। ठीक है, जो विषाणु की खोज किसने किया था? रूस के वैज्ञानिक इवानोवस्की ने, ठीक है, इवानोवस्की ने विषाणु की खोज की थी। किस सन में की थी? 1892 ईस्वी में की थी। ठीक है, इवानोवस्की ने 1892 ईस्वी में
वायरस की खोज किया था। ठीक है, ये कहाँ के वैज्ञानिक थे? यह रूस के वैज्ञानिक थे और इन्होंने क्या किया था? इन्होंने विषाणुओं की खोज की थी। इन्होंने कैसे बताया था? इन्होंने तंबाकू की पत्ती पे जो रोग होते हैं, चितेरी नामक रोग जो होते हैं, वह कहाँ होते हैं? तंबाकू की जो पत्ती होता है उनमें चितेरी नामक रोग होता है। इन्होंने इवानोव्स्की ने ही पता लगाया कि जो तंबाकू की पत्ती पर रोग है वह किसके कारण है? विषाणु के कारण है। ठीक है, किसके कारण है? विषाणु के कारण है। और तभी उन्होंने विषाणु की खोज की थी। ठीक है, क्या किया था? विषाणु की खोज किया था। जो विषाणु का अर्थ होता है, विषाणु का अर्थ होता है विष के गुण। ठीक है, क्या होते हैं? विष के गुण। ठीक है, जो विषाणु होते हैं वह प्रोटीन प्लस न्यूक्लिक अम्ल से मिलकर बने होते हैं। ठीक है, न्यूक्लिक अम्ल से क्या होते हैं? जो विषाणु होते हैं वह प्रोटीन और न्यूक्लिक अम्ल से मिलकर क्या होते हैं? बने होते हैं। यह जंतु और पादपों में विभिन्न प्रकार के रोग उत्पन्न करते हैं। ठीक है, जो हमारा विषाणु किससे मिलकर बना होता है? प्रोटीन और न्यूक्लिक अम्ल से मिलकर बना होता है। और ये जो विषाणु होते हैं वह मनुष्य और पादपों का मतलब होता है पेड़ पौधों में विभिन्न प्रकार के रोग उत्पन्न करते हैं। ठीक है, विभिन्न प्रकार के क्या करते हैं? रोग उत्पन्न करते हैं। कुछ सूक्ष्म जीव मनुष्य के लिए हानिकारक होते हैं और कुछ सूक्ष्म जीव हमारे लिए क्या होते हैं? लाभदायक होते हैं। जैसे खमीर के जो जीवाणुओं का उपयोग हम लोग खमीर नामक जो जीवाणु होता है उसका उपयोग हम लोग ब्रेड, बिस्किट एवं केक आदि बनाने में करते हैं। वैज्ञानिकों ने ऐसे सूक्ष्म जीवों का भी पता लगाया है जो क्या करते हैं? रोग उत्पन्न करने वाले कीटाणुओं को मारते हैं। ठीक है, जो रोग उत्पन्न करने वाले कीटाणुओं को क्या करते हैं? मारते हैं। ठीक है, उनमें से जैसे जो एंटीबायोटिक्स नामक जो सूक्ष्म जीव होते हैं, कौन से सूक्ष्म जीव? एंटीबायोटिक्स नामक जो जीवाणु होते हैं, सूक्ष्म जीव होते हैं, यह क्या करता है? रोग उत्पन्न करने वाले कीटाणुओं को क्या करता है? यह मारता है। ठीक है, तो एंटीबायोटिक्स नामक जो सूक्ष्म जीव है वह क्या करता है? रोग उत्पन्न करने वाले कीटाणुओं को क्या करता है? यह मारता है। ठीक है, और क्या करता है? औषधियां, जैसे जो हम लोग औषधियां हमारे वैज्ञानिक बनाते हैं, जैसे कि पेनिसिलिन और टेरामाइसिन आदि बनाने में क्या करते हैं? काम में लाए जाते हैं। जो यह सूक्ष्म जीव होते हैं जो रोग उत्पन्न करने वाले कीटाणुओं को मारते हैं, उनका उपयोग हम दवाइयां जैसे पेनिसिलिन हुआ और टेरामाइसिन हुआ, इस तरह की दवाइयों को बनाने में प्रयोग किया जाता है। तो आज आप लोगों ने क्या सूक्ष्म जीव के बारे में पढ़ा? ये कितने प्रकार के होते हैं और इनकी खोज किसने किया था? आज मैंने आप लोगों को इस वीडियो के बारे में बताया। मैं अगले वीडियो में हम पढ़ेंगे भोजन और जल की शुद्धिकरण। ठीक है, भोजन का शुद्धिकरण हमें कैसे करना चाहिए, जल का शुद्धिकरण हमें कैसे करना चाहिए, मैं आप लोगों को नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगी। मुझे पूरा उम्मीद है कि यह वीडियो आप लोगों को अच्छा लगा होगा और समझ में भी आया होगा। थैंक यू।